आज हमारे साथ ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन, रिपोर्टर और रावलपिंडी इस्लामाबाद के सीनियर अखबार नवीस हसन अयूब हैं। आज हम उनकी रिहाइशगाह पर आए तो जहाँ उनके वालिद मोहतरम शाहीन खान की याद में एक गेट टुगेदर थी, दुआए मग़फ़िरत हुई, तो वहाँ उन्होंने अरशद शरीफ के बारे में बड़ी अहम इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि उनके साथ उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है और बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। मैं इस हवाले से पूछूंगा कि ये अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये अरशद शरीफ को वहाँ ले जाकर मार दिया गया, या आप क्या समझते हैं कि अरशद शरीफ के साथ जो हादसा हुआ है उसके जो असरात आप मरतब हुए हैं उसकी तफसील थोड़ी सी बताएं। देखिए साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बड़ा कीमती दोस्त था, बड़े भाई वाला ताल्लुक था उससे मेरा। और ये है कि मेरा तो कम से कम ज़ाती तौर पर नुकसान हुआ, उसकी फैमिली का, इमीडिएट फैमिली का, वालदा का, एहलिया का, बच्चों का नुकसान तो हुआ, या उनके करीबी अजीज़ का तो नुकसान हुआ, लेकिन मैं अपना समझता हूँ कि मेरा बड़ा नुकसान हुआ और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ। और अरशद शरीफ की जिन हालात में मर्डर हुआ है, देखिए मर्डर तो हुआ है, ये तिब्बी मौत तो है नहीं। मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मगरिब का वक्त होने वाला है कि अल्लाह ताला जिन्होंने उसको मारा है, ना हक कत्ल किए, अल्लाह ताला उनको नेस्तो नाबूद करे, उनको बर्बाद करे। जिसने भी किया बेनकाब हो, मंजर आम पर आए, उनको अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद करे। ये मेरी दुआ है, दिल से मैं ये दुआ करता हूँ। रहा सवाल के जी अभी तफ्तीश हो रही है, टीम भी तश्कील दे दी गई है और कुछ अल्लाह ताला ने भी जो है ना कुछ दिखाना है। अल्लाह ताला भी के हाथ में दुनिया का जो कुदरत का निज़ाम है। तो मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है कि ये चीज़ मंजर आम पर आएगी और जिसने भी ये उसका कत्ल किया है, नाहक कत्ल किया है, उसको शहीद किया है, वो मंजर आम पर आएगा और सारी दुनिया देखेगी कि ये अरशद शरीफ का है। तो आप क्या आपके साथ रब्ता रहा जब ये वहाँ से गए हैं, किन हालात में गए यहाँ से? देखिए हालात तो अच्छे नहीं थे। यानी अरशद शरीफ की जो आप कहें कि उनके ऊपर मुतअद्दिद FIR हुई थी, 1 दर्जन से 1 FIR ज़्यादा, यानी 13 FIR थे। जब वो 13 FIR उनके ऊपर हुई, मुतीला जान के साथ जो गुफ्तगू की प्लस मुख्तलिफ चीज़ें हुई, तो उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोटेक्टेड बेल का पटिशनर मैं था अरशद शरीफ का, आपको इस बात का शायद इल्म है नहीं। और उसमें जो फैसल चौधरी हैं, फवाद चौधरी के भाई, इनको मैंने वकील किया। और उसमें उनके साथ अली बुखारी जो कि मलपुर वाले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने फैसल चौधरी और अली बुखारी, ये 2 हमारे वकला थे अरशद शरीफ के उस केस में। अरशद ने दोबारा जो है वो प्रोग्राम करने शुरू कर दिए थे। वैसे तो वो लेफ्ट राइट अपने घर से शिफ्ट हुए थे। तो ये यहाँ से जब चले गए तो सीधे दुबई गए? दुबई गए। तो वहाँ पर कितना अरसा रहे वो दुबई? तो दुबई में 15 रोज़ भी नहीं रहे। फिर उसके बाद वो चले गए कीनिया। और जैसे मैं आपको बताऊँ कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था 14 अगस्त को, तो 15 अगस्त को रात के टाइम मुझे कॉल आई थी अरशद की, बल्कि 14 अगस्त की रात को मुझे कॉल आई थी अरशद शरीफ साहब की। और वो व्हाट्सएप पर कॉल की थी और उन्होंने मुझे बता दिया था उस दिन वो दुबई में नहीं थे, वहाँ से निकल चुके। उस दिन वो कीनिया में थे और जब मुझसे उन्होंने बात की। कीनिया से भी आपका कोई रब्ता हुआ? रब्ता बता रहा हूँ कि वालिद की जब मेरा इंतकाल हुआ है, तो आपको बता रहा हूँ कि आपके दोस्त थे ना शाहीन खान साहब, तो 14 अगस्त को उनका इंतकाल हुआ ना, तो 14 अगस्त की रात को अरशद शरीफ दुबई में नहीं था, कीनिया में था। तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया? जी, वहाँ से फ़ोन। तो आप क्या समझते हैं उनके पेरेंट्स जो हैं और उसके बाद उनकी वालदा और दूसरे उनके बच्चे हैं, उनका क्या परेशानी आने पर? देखिए, आपने एक क्वेश्चन पहले किया था कि अरशद से मेरी बात कब हुई, तो उसके डेथ से हफ्ता पहले भी मेरी बात हुई। इतना खुददार आदमी था। देखिए, ये तो बाकी पेरेंट्स के जो तासुरात हैं वालदा के या अहले खाना के, वो तो तमाम मीडिया देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अरशद शरीफ का थोड़ा करैक्टर बताऊँ कि वो क्या था, वैसे तो इंसान कैसा था। भाई साहब, ऐसा आदमी, वो एक किस्म का सेल्फ एग्जाइल में गया हुआ था। मैंने पूछा, अरशद भाई घर के हालात मुझे पता है कि उनकी जितनी कोई, देखिए जो तनख्वाह थी, तनख्वाह भी दोस्तों पर लुटा देता था, फैमिली के ऊपर। बेटे को बाहर उसने कनाडा भेजा हुआ था। तो मैंने जब कनाडा बच्चे को भेज चुका, एडमिशन करा चुका, सब चीज़ें हो चुकी, तो मुझे पता था कि कंडीशन क्या है। तो मैंने फ़ोन किया, तो इधर उधर की बातें वगैरह हमारी सारी होती थी। उसके बाद जब मैंने बात शुरू की ना, मैंने कहा अरशद भाई कुछ पैसे अगर कहें तो मैं भाभी को या बच्चों को या घर में कोई चीज़ पहुँचानी है या कुछ चीज़ करनी है तो मैं करता हूँ। तो जो ही जब ये मैंने बात स्टार्ट की, तो अरशद भाई ने फ़ोन कटने के तरीके से ना वो फ़ोन हैंग अप करने की तरफ आने शुरू किया। तो मैंने कहा मुझे समझ आ गया कि आप फ़ोन काट रहे हैं, तो ये फ़ोन इतनी खुददारी अच्छी नहीं होती, तो मैं भाई हूँ। उन्होंने कहा जी भाई है। तो मैंने कहा फिर किस बात की शर्म है? तो कहते हैं नहीं, मुझे डॉलर आना शुरू पड़े हैं यूट्यूब से। मैंने कहा वो जितने $1 मिलियन आ रहे हैं ना अरशद भाई,
تو وہ مجھے بھی پتہ ہے. تو وہ 2-3 مہینے بعد آپ کو پیمنٹ آنا شروع پڑے گی. تو ابھی سمجھ لیں کہ یہ ادھار ہے, اور جو مجھے کہیں گے تو میں جا کے وہاں پہ پکڑا دیتا ہوں, اور اس کے بعد جو ہوگا مجھے انٹرسٹ سمیت واپس کر دیجیے گا. تو ہنسے, کہتے ہیں یار تمہیں نہیں کہوں گا تو میں کسے کہوں گا, اور یہ بات کہہ کر انہوں نے یہ ہے وہ اس بات موضوع کو چینج کر دیا. تو وہ خوددار آدمی تھا, کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتا تھا. کہ قتل کو کچھ سیاسی مقاصد کے لیے کسی جماعت کو استعمال نہیں کر رہا. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بڑی حمایت کی, بڑا سپورٹ کیا انہوں نے عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کو کم از کم ان کے جنازے میں شرکت کرنی, اور انہوں نے شرکت تو کی نہیں. اور اب لاہور میں میں نے دیکھا کہ ان کے بینرز لگائے ہوئے اور چہرے کو ریڈ کیا ہوا ہے ارشد شریف کی, یعنی اس کی شہادت کے اوپر سیاست شروع کر دی ہے عمران خان نے. تو میرے خیال کے مطابق اگر انہوں نے سیاست کرنی بھی تھی تو کم سے کم یار اتنی تو اخلاقی ضرورت پیدا کرتے نا عمران خان صاحب کے, آتے ارشد شریف کے جنازے میں شرکت کرتے. ویسے تو اس کو عمران خان کی ضرورت نہیں تھی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر فیصل مسجد میں آئے ہیں. بھائی صاحب میں نے اتنا بڑا جنازہ کسی صحافتی تاریخ میں اتنا بڑا کسی صحافی کا جنازہ نہیں ہوا, یعنی اس طرح کا لوگ تھے تھاؤزنڈس میں جی 50-60 ہزار 70 ہزار جو بڑا نمبر ہو جاتا ہے اس کو اب لاکھ بھی کہنا شروع کرتے ہیں, 2 لاکھ کہنا شروع کرتے ہیں. وہ اتنا بڑا نمبر تھا, اور اتنا بڑا نمبر جو ہے وہ عبدالستار عیدی کا تھا یا ارشد شریف کا تھا. ڈاکٹر قدیر سے بھی بڑا جنازہ لوگ مجھے بتا رہے تھے. جو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے بڑا جنازہ, جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے میں نماز جنازے میں شرکت کی اور ارشد شریف کے نماز جنازے میں شرکت کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کا جنازہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے بڑا جنازہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو پاکستان کی کسی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا, یا یہ بیرون ملک ہوگا اور اس پر مٹی ڈال دی جائے گی؟ دیکھیں ہوگا کیا یہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے, لیکن میری خواہش ہے, اور میری خواہش ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ منظر عام پر لے کر آئے, ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جنہوں نے بھی اس کو قتل کیا ہے. چاہے وہ نیروبی کی پولیس ہے, چاہے وہ کوئی ہمارے کسی بندے نے جس کو ہاتھ استعمال ہوا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو جنرل ندیم انجم نے کہا کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ رابطے میں اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ, اور ڈی جی آئی ہے, اور وہ جس طریقے سے اگر وہ چاہ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے اور ایکسپوز کرے جو بھی ایسا فیکٹر تھا, جو بھی ایسا شخص تھا, جو بھی ایسا تھا, چاہے وہ آرمی میں سے تھا, چاہے وہ سویلین میں سے تھا, چاہے وہ پولیس میں سے تھا, نیروبی کی پولیس میں تھا, کوئی بزنس مین تھا, جو بھی تھا, اس کو سزا ملنی چاہیے. میری تو دل سے دعا ہے کہ جس نے ناحق قتل کیا, ناحق شہید کیا ہمارے بھائی. شکریہ, مہربانی.